ये दुनिया है शीशा घरों की। अदाकार रंगीला पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का असासा थे। वो हर दिल अजीज फनकार थे तो एक खुश मिजाज इंसान भी थे। रोमांस, शराब और ताश उनकी कमजोरी थी। अक्सर फनकार ही क्या, बड़ी बड़ी शख्सियात भी इन चीज़ों की रसिया हो जाती हैं, लेकिन रंगीला ने तो अपने आप को गुम करने और फरामोश करने के लिए भी इन चीज़ों का सहारा लिया था। खून के रिश्तों से उन्होंने बहुत सारे जख्म उठाए थे और अपने दोस्तों से भी उन्होंने बहुत सारे रंज उठाए थे, इसलिए वो अपने आप को ऐसी खराफात में भी गुम रखते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि रंगीला की औलाद में 14 बच्चे थे और 3 बीवियां थी, मगर कई फिल्मी शख्सियात ने यह दावा किया कि रंगीला जिस मुल्क में भी जाते थे एक अदद बीवी वहां भी दरियाफ्त कर लेते थे। 1983 की बात है, मनीला में शमीम आरा मिस कोलंबो की शूटिंग में रंगीला को साथ लेकर गई थी। वहां रंगीला ने अपनी फिलिपाइनी बीवी से कई लोगों को मिलवाया। इसमें से एक का जिक्र तो मैं आपसे इस वीडियो में आगे चल के करता हूं कि जिसके साथ रंगीला ने अपनी फिलिपाइनी बीवी को मिलवाया और क्या कहा था। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी बताया करते थे कि मेरी रंगीला से कभी दोस्ती नहीं रही, ना ज्यादा मुलाकातों का मौका मिला था। सरेरा मिल जाते तो गर्मजोशी से मिलते थे। जब कभी रंगीला की जरूरत पड़ी उन्होंने जरा भी पसोपेश से काम नहीं लिया था। रंगीला ने एक जमाने में नए चेहरे तलाश करने शुरू किए थे, कई शादियां भी की, कुछ असली कुछ नकली। एक बार शमीम आरा के यूनिट के साथ मिस कोलंबो बनाने के लिए मनीला जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां रंगीला भी फिल्म के यूनिट के साथ मुकीम थे। उन्होंने एक छोटे कद की फिलिपाइनी लड़की से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, वाकी साहब ये आपकी बहू है। फिर उससे कहा, सलाम करो ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं। उस लड़की ने फौरन सलाम किया तो पता चला कि जब कभी रंगीला साहब किसी फिल्म के सिलसिले में मनीला जाते हैं तो ये हाजिर हो जाती थी, उनकी खिदमत करती, कपड़े धोती, इस्त्री करती और दूसरे सारे काम भी करती। खुदा जाने रंगीला ने हकीकत में उसको बीवी का दर्जा दिया था या नहीं, मगर वो सब काम करती थी जो बीवियों को करने चाहिए। वाकी साहब बताया करते थे कि मुझे इस बात में दिलचस्पी पैदा हुई तो मैंने रंगीला से कहा कि तुम काम काज के लिए किसी आदमी को क्यों नहीं रख लेते। रंगीला ने जवाब दिया, जो काम वाकी साहब औरतें कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकते और मैं तो इनसे बाकायदा निकाह कर लेता हूँ। रंगीला के बैरून मुल्क में निकाह के हमने कोई ऐसे गवाह नहीं देखे, मुमकिन है उनके पास इसके गवाह भी हों। एक दिन मैं और शमीम आरा ने रंगे हाथों रंगीला को फिलिपाइनो लड़की के साथ डेट मारते हुए भी पकड़ा था। एक दिन रंगीला के कुछ शॉट रिकॉर्ड करने थे, मगर हमें पता चला कि रंगीला का पेट खराब है और वो होटल में ही अपने कमरे में बंद है। उनकी जगह हमने दूसरे एक्ट्रेस के शॉट्स रिकॉर्ड कर लिए। शूटिंग पैकअप करने के बाद शमीम आरा मुझसे कहने लगी कि अफाकी साहब मैं तो इधर के खाने खा कर तंग आ गई हूँ, चले आज आपको मैं मनीला का स्पेशल चिकन खिलाती हूँ। मैं और शमीम आरा दोनों एस्काल्टा स्ट्रीट के मशहूर सेवराय रेस्टोरेंट में गए और चिकन का ऑर्डर दिया तो अचानक एक कोने से हमें रंगीला की बड़बड़ाती आवाज़ सुनाई दी। देखा तो रंगीला एक फिलिपाइनो लड़की के साथ बड़े फ्रैंक अंदाज में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे शरारत सूझी तो मैं उठकर उनके पास गया और कहा, अच्छा तो आपका पेट खराब था और इलाज इधर हो रहा है। रंगीला हड़बड़ाकर उठ बैठे और कहा, वाकी साहब इनसे भी मिले, ये भी आपकी बहू हैं। वाकी साहब बोले, अच्छा तो मतलब ये कि ये भी हमारी बहू हैं। रंगीला ने उस वक्त चढ़ा रखी थी मगर होश में थे। बोले, मैं इसको अपनी फिल्म में हीरोइन लूंगा, इसके साथ मनीला में ही फिल्में बनाऊंगा और फिर कुछ सालों बाद मैं मनीला में ही सेटल हो जाऊंगा। ये बात आप किसी को ना बताइएगा, पाकिस्तान में अब मेरी कोई कदर नहीं करता। मैंने देखा कि रंगीला जज्बात की रो में बह जाएंगे। अगर मैं मजीद वहाँ ठहरा तो वो कुछ और भी कह डालेंगे। अगले दिन जब रंगीला से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, फिर क्या इरादा है, कब तक मनीला में सेटल हो जाएंगे। रंगीला बोले, मैं क्यों मनीला में सेटल हो जाऊंगा, ये कोई रहने वाली जगह है। यानी रात गई बात गई। रंगीला के दिमाग से कल वाली लड़की और सारी कहानी खारिज हो चुकी थी। अक्सर उनके साथ ये मामला होता था, इसी वजह से उन्हें गायबुद दिमाग भी कहा जाता था। वो कई अहम बातें भूल जाया करते थे। 4 दहाइयों तक राज करने वाले रंगीला ने उम्र के आखिरी हिस्से में स्टेज ड्रामों में भी काम किया था। शिकवा बस यही रहा उन्हें कि बढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद कई अहबाब ने उन्हें वाकई याद माजी बना दिया था। रंगीला की ज़िंदगी का एक अलमिया ये भी था, उन्होंने 3 शादियाँ की, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनी बड़ी बेटी दीपा के घर में कसमपुर्सी की हालत में गुजारे थे। इस दौरान सुहेल वड़ाइच ने जियो टीवी के लिए रंगीला के साथ एक प्रोग्राम भी किया था और उनकी कहानी सुनकर पूरा पाकिस्तान रोया था। जब सुहेल वड़ाइच ने उनसे मद्दाहों के लिए कोई पैगाम देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, यह मेरी नसीहत नहीं बल्कि वसीयत है कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी नहीं करनी चाहिए और कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपना मकान अपनी बीवी के नाम नहीं करना चाहिए। रंगीला ने बताया कि मैंने 3 शादियां की और 3 मकान बनाए जो 3 बीवियों के नाम कर दिए और नतीजा ये निकला कि मैं आज खुद बेघर हूं और बेटी के घर पड़ा हुआ हूं। पाकिस्तान में तो रंगीला के साथ आखिरी उम्र में जो हुआ अच्छा ना हुआ।
अगर उन्होंने हकीकत में बाहर के मुल्कों में भी अपना घर बसा लिया होता तो शायद आखिरी उम्र अच्छी गुजर जाती, बशर्ते कि उन्हें ये बातें याद रहती कि मनीला में किसी से वादा करके आए थे कि वो पाकिस्तान छोड़कर अब मनीला में सेटल हो जाएंगे और उनके साथ फिल्में बनाए थे। लेकिन शायद रंगीला हमेशा की तरह ये भी भूल गए थे।